जय श्री राम। आई लव माई इंडिया। दोस्तों, आज बात करेंगे मिथुन राशि 2026 क्यों है व्यापार और वैवाहिक जीवन से परेशान। मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि मिथुन बनती है, तमाम लोगों को यह वीडियो समर्पित करता हूं। आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। मिथुन राशि, सब्जेक्ट क्या है? व्यापार और वैवाहिक जीवन, जिसको दाम्पत्य जीवन भी कहते हैं। इस बात की बात करेंगे तो दोस्तों, यह 9 ग्रहों का खेल है और सभी ग्रह अपनी अपनी भूमिका बहुत जोरदार तरीके से निभाते हैं। लेकिन जो मिथुन राशि की कुंडली को देखने से ऐसा लगता है कि इनका व्यापार और वैवाहिक जीवन जनवरी 2017 के बाद से ही थोड़ा तनाव, पीड़ा और परेशानी वाला हो गया। यहां से वो स्थितियां पैदा हुई जिससे व्यापार के क्षेत्र में और वैवाहिक जीवन के क्षेत्र में एक ऐसा सिलसिला बना जिसके कारण किसी को कम और किसी को ज्यादा और किसी को बहुत ज्यादा जैसी तकलीफों का सिम्टम्स देखने को मिला। और यह सब क्यों हुआ? क्योंकि इस भाव में शनिदेव आके बैठ गए। घर किसका है? देवगुरु बृहस्पति का। शनिदेव कौन है? देवगुरु बृहस्पति के शत्रु। लेकिन एक सिस्टम है, सृष्टि के आधार के अनुसार सबको चलना पड़ता है और इसी प्रकार अपनी चाल को बनाए रखने के लिए शनिदेव भी इस भाव में 2.5 साल बैठ करके इस भाव के परिणामों को खराब और कमजोर करके मिथुन राशि के लोगों को मानसिक तनाव देने जैसी स्थितियों का निर्माण कर दिया। और 2020 से मिथुन राशि के लोगों को शनिदेव की अष्टम ढैया का प्रभाव जनवरी 2020 से लागू हो गया और यह भी कुंडली के अष्टम भाव में शनिदेव बैठ करके इस भाव के परिणामों को खराब और कमजोर करने के कारण तब से लेके अब तक आर्थिक मामलों के कारण बहुत बड़ी तकलीफ का सिम्टम्स देखने को मिलता है, जिसके कारण भी व्यापार और दाम्पत्य जीवन में एक कमजोर अनुभूति जैसे संकेतों का स्पष्ट संकेत देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, ये अष्टम ढैया कब तक रही? यह रही जनवरी 2023 तक। लेकिन 2022 से राहुदेव आपकी कुंडली के तीसरे भाव में और केतुदेव आपकी कुंडली के भाग्य भाव में आ जाने से और राहुदेव की दृष्टि आपकी कुंडली के, थोड़ा मिस्टेक हो गया भाई, क्या हो गया? 2022 से राहुदेव आपकी कुंडली के एकादश लाभ भाव में और केतुदेव आपकी कुंडली के पंचम भाव में आ जाने के कारण यहाँ की स्थितियां यहाँ पे बैठ के लाभ को कम कर दिया और यहाँ पर संतान की चिंता दे दी। लेकिन राहुदेव की सप्तम दृष्टि आपकी कुंडली के राहुदेव की नवम दृष्टि आपकी कुंडली के सप्तम भाव पर पड़ने के कारण व्यापार और दाम्पत्य जीवन में स्थितियों को तनावपूर्ण और कमजोर करने का सिम्टम्स पैदा कर दिया। ऐसा क्यों? यह भाव देवगुरु बृहस्पति का और देवगुरु बृहस्पति को राहुदेव अपना शत्रु मानते हैं, जिससे यहां पे दृष्टि चांडाल दोष का निर्माण हो गया। दृष्टि चांडाल दोष का निर्माण होने के कारण अप्रैल 2022 से दाम्पत्य जीवन या वैवाहिक जीवन और व्यापार दोनों में बैंड बजा के रख दी और यह सिस्टम राहुदेव का प्रभाव अक्टूबर 2023 तक रहा। अक्टूबर 2023 तक रहा। यह काफी हद तक
तकलीफ वाला और परेशानी देने वाला ही रहा। लेकिन 31 अक्टूबर से यहां पर जो देवगुरु बृहस्पति बैठे थे उनकी दृष्टि पड़ने के कारण देवगुरु बृहस्पति ने कुछ सुधार का संकेत भी पैदा किया। लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं रहा, क्योंकि मई 2024 में देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के 12वें भाव में अपने शत्रु शुक्रदेव के घर में चले जाने के कारण और सप्तम भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठने के कारण व्यापार और दाम्पत्य जीवन दोनों में तकलीफ। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि 12वां भाव होता है विदेश और अप्रत्याशित खर्चों का। तो यहां पे एक गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई? पहली बात अपने शत्रु शुक्रदेव का घर, दूसरी बात विदेश का घर, तीसरी बात अप्रत्याशित खर्चों का घर। तो ऐसी स्थिति के कारण और 12वां बृहस्पति होने के कारण तकलीफों का सिलसिला बराबर बना के रखा। न व्यापार की स्थिति में सुधार होने दिया, न दाम्पत्य जीवन की स्थितियों को मजबूत बनने दिया। और इनका प्रभाव भी लगातार 1 साल के लिए, यानी 15 मई 2025 तक के लिए बराबर देखने को मिला। लेकिन 15 मई 2025 को देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के लगन भाव में यानी मिथुन राशि में पधार गए। धीरे धीरे मिथुन राशि के लोगों का सप्तम भाव की स्थितियों में जबरदस्त परिवर्तन करके दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन और व्यापार दोनों की स्थितियों में बहुत बड़ा बदलाव करके स्थितियों को ताकतवर और मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जैसी स्थिति का संकेत प्रदान किया और वो सब अभी भी देखने को मिल रहा है। मई 2025 से 15 मई 2025 से इस भाव के स्वामी लगन भाव में आकर के इस भाव को देखने के कारण व्यापार और दाम्पत्य जीवन में जो स्थितियों को कंट्रोल में करके इसकी स्थितियों को मजबूत करने का जो सिलसिला बनाया वो बहुत जबरदस्त और ताकतवर होने के कारण बहुत कुछ बदल दिया। बिगड़ी हुई चाल को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें व्यापार और दाम्पत्य जीवन दोनों की स्थितियां काफी हद तक ताकतवर और मजबूत बनने के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। और ये देवगुरु बृहस्पति भी यहां से निकल गए। कब निकले? 2 जून 2026 को। कहां चले गए? आपकी कुंडली के धन भाव में। तो यहां पे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ना बंद हो गई। अब क्या होगा? इस भाव पर देवगुरु बृहस्पति का कोई प्रभाव नहीं है। अब क्या होगा? तो ध्यान से सुने। इस भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति कुंडली के दूसरे धन के भाव में चले गए। देवगुरु बृहस्पति की ना दृष्टि पड़ रही है और ना किसी भी प्रकार से प्रभाव है, लेकिन फिर भी स्थिति बढ़िया मानी जाती है। लेकिन एक बात याद रहे, क्या? इस भाव पर शनिदेव की दशम दृष्टि पड़ रही है। दशम दृष्टि कैसे हुई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 दशम दृष्टि पड़ रही है। दशम दृष्टि ठीक नहीं होती है। और वैसे भी देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव आपस में मित्र नहीं है, शत्रु हैं, जिसके कारण इस भाव की स्थितियों में बहुत विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। इस बात का ध्यान रहे। मैंने यह नहीं बोला कि सबको जोड़ देना, यहां पे समझने की जरूरत है। क्या है? जिनकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की डिग्री ज्यादा है शनिदेव से, उनको तकलीफें नहीं है। लेकिन जिनकी कुंडली में शनिदेव की देवगुरु बृहस्पति से डिग्री ज्यादा है, उनको थोड़ा सोचने की, संभलने की और सावधानी से चलने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। क्या जोर देना है? अपने वैवाहिक जीवन और व्यापार के क्षेत्र में जिद से बचने का प्रयास करें। टालने जैसी अवस्था, आलसीपन जैसी अवस्था को छोड़ने की स्थिति पर जोर देता हूं।
किसी भी काम को करने में, देखिए शनिदेव की चाल बहुत धीमी होती है। किसी भी काम को करने में थोड़ा ध्यान लगाकर समय पर करने का प्रयास करें तो वो सिस्टम बहुत अच्छा होता है। लेकिन एक ही काम को करने में जरूरत से ज्यादा समय लगाने के कारण भी स्थितियों को चिंताजनक होने में देर नहीं लगती है। यह सब यहाँ पे शनिदेव की वजह से लागू होता है। इसीलिए इन बातों को समझ करके आप चलने का प्रयास करें तो दाम्पत्य जीवन और व्यापार की स्थितियों में थोड़ा ठीक रहने जैसी स्थिति का आभास प्रकट करता हूं। लेकिन फिर भी सावधानी और सतर्कता रखने की आवश्यकता पर जोर दूंगा। यह सब कब तक रहेगा? फिलहाल तो यह मानकर चलना ही चाहिए कि देवगुरु बृहस्पति का घर होने के कारण और शनिदेव की दृष्टि पड़ने के कारण थोड़ा सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता पर दिसंबर 2026 तक जोर देता हूं। क्या उपाय करने चाहिए? दोस्तों, जितना संभव हो सके प्रतिदिन गौ माता को गुड़ रोटी और चारा खिलाएं। गौ माता की सेवा करें। इस भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और वो गौ माता के उपाय से बहुत खुश रहते हैं। लेकिन शनिदेव के लिए भी प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाके मूर्ति पे थोड़ा तेल चढ़ाएं, दीपक करें। 5-50 रुपए की तेल की जलेबी या तेल के लड्डू जरूरतमंद गरीब लोगों में वितरण करें। अपने राइट हैंड की मिडिल फिंगर में एक शनि मुद्रिका धारण करें। इसको कहते हैं शनि मुद्रिका। जो घोड़े के पांव में नाल लगती है उसके लोहे की अंगूठी या समुद्र में चलने वाले जहाज के लोहे की अंगूठी बना करके उसको शनिदेव के 23,000 मंत्रों से अभिमंत्रित करके शनिवार को संध्या काल में धारण करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। कैसा लगा मेरा वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें। लाइक अनलाइक जो भी करना है करें। कमेंट्स अवश्य दें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद। छोटा